रावण, जिसे दशानन लंकेश कहा जाता है, एक राजा होने के साथ साथ रावण प्रखर पंडित, महापराक्रमी योद्धा, शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ के अलावा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण को अपने पराक्रम का काफ़ी ज़्यादा घमंड था। वो खुद को अमर समझता था, लेकिन रावण की मृत्यु का रहस्य भी बड़ा रहस्य है। रामायण में हम सब ने देखा कि भगवान श्री राम रावण के ऊपर लगातार तीर से वार किए जा रहे हैं, लेकिन रावण का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा था। प्रभु श्री राम ने रावण के सिर को धड़ से अलग किए, लेकिन हर बार रावण का धड़ पर नया सिर आ जाता था। तब श्री राम को रावण के भाई विभीषण, जो प्रभु श्री राम के स्वरूप की पहचान चुके थे, ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए अगर तीर रावण की नाभि में चला जाए तो रावण की मौत हो सकती है। इसके बाद प्रभु ने रावण की नाभि को निशाना बनाते हुए तीर साधा और तीर रावण की नाभि में लगा, जिसके बाद रावण की मौत हो गई। भले ही रावण युद्ध क्षेत्र में मरा हो, लेकिन उसकी मृत्यु उसके द्वारा पहले किए हुए पाप और कृत्य घटनाओं की वजह से हुई थी। दरअसल विभीषण के अलावा रावण की पत्नी मंदोदरी भी रावण की मौत के लिए जिम्मेदार थी। एक ऐसा राज था ये जो सिर्फ रावण को पता था और उसने केवल अपनी पत्नी मंदोदरी को बताया था, पर मंदोदरी ने वो रहस्य हनुमान जी को बताया, जिससे रावण की मौत सुनिश्चित हो गई। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा देव की कठोर तपस्या कर रहे थे। उन तीनों की तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और तीनों से वरदान मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्मा जी से हमेशा अमर रहने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अपने वचन से बंधे हुए थे, लेकिन अमर रहने का वरदान भी नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने रावण को कुछ और मांगने को कहा, पर रावण नहीं माना। अंत में ब्रह्मा जी ने रावण को एक विशेष तरह का तीर देकर कहा, तुम्हारी मौत सिर्फ इस तीर से हो सकती है और किसी अन्य शस्त्र से तुम्हारा वध नहीं होगा। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद रावण अति प्रसन्न था। उसने उस तीर के बारे में अपनी पत्नी मंदोदरी को बता दिया था। रावण ने एक गुप्त विधि से उस रहस्यमय तीर को अपने सिंहासन के पीछे स्थित एक खंबे में छिपा दिया। विभीषण को ये तो पता था कि रावण के पास एक ऐसा तीर है जिससे ही रावण की मौत हो सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो तीर कहाँ छिपाया हुआ है। जब श्री राम रावण युद्ध छिड़ा हुआ था, तो प्रभु श्री राम रावण को मारने के लिए सभी हथियारों का इस्तेमाल कर चुके थे। तब विभीषण ने भगवान राम को इस तीर के बारे में बताया। अब तीर का रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई। जब हनुमान जी एक ज्योतिष का वेश धारण किया उन्होंने और लंका पहुंचकर लोगों को उनका भविष्य बताने लगे। जब नगर में उनके भविष्य बताने की चर्चा होने लगी, तो रावण की पत्नी मंदोदरी अपना भविष्य जानने के लिए उस ज्योतिषी हनुमान जी के पास पहुंची। तब हनुमान जी ने मंदोदरी को कहा कि जो तीर ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था, उसी तीर से रावण की जान को खतरा है। लेकिन मंदोदरी ने हनुमान जी से कहा कि तीर तो रावण के सिंहासन के पीछे स्थित खंबे में बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद हनुमान जी रावण के सिंहासन के पास गए और खंबे से वो वरदान वाला तीर लेकर प्रभु श्री राम को सौंप दिया और उसी तीर से भगवान राम ने रावण का वध किया।